बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर नाउन क्लॉज को पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है। इसका अगर आप ये देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो भाई किसी भी चीज़ का नाम, जैसे बुक, टेबल, चेयर, किसी भी जगह का नाम, लाहौर, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, किसी भी जानवर का नाम जैसे काऊ, हॉर्स, किसी भी परिंदे का नाम जैसे स्पैरो, क्रो, पिजन, किसी भी इंसान का नाम अली, अहमद, नजमा, सलमा, बॉय, गर्ल, और फिर इसके अलावा जो हमारे इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं, ऑनेस्टी, लव, फ्रेगरेंस, ये सब नाउन होते हैं। लेकिन एक क्लॉज ये भी नाउन बन सकती है, नाउन की हैसियत रख सकती है। पहले हम देखते हैं क्लॉज क्या होती है। भाई क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन होती है। आप समझे कि पूरा एक जुमला होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का आना लाजमी होता है, और ये अपनी खुद से सेंस कंप्लीट कर सकती है। यानी एक मुकम्मल जुमले को आप क्लॉज कह सकते हैं। बल्कि सेंटेंस और क्लॉज में मैं आपको एक दूसरी वीडियो जिसका नाम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें डिफरेंस बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट, जो क्लॉजेस होती हैं वो भी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक पूरी क्लॉज नाउन होती है, एक पूरी क्लॉज एडजेक्टिव होती है, एक पूरी क्लॉज एडवर्ब होती है। जैसे एक लफ्ज़ नाउन होता है, एक लफ्ज़ एडजेक्टिव होता है, एक लफ्ज़ एडवर्ब होता है, इसी तरह एक नाउन पूरी क्लॉज, एक एडजेक्टिव पूरी क्लॉज और एक एडवर्ब पूरी क्लॉज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज। तो एक नाउन को समझना तो बहुत आसान है। किसी भी चीज़ का नाम हो, जानवर, परिंदे, जगह का नाम हो, इंसान का नाम हो, उसको तो हम नाउन कहते हैं। लेकिन नाउन क्लॉज को कैसे पहचाने कि ये नाउन क्लॉज है? किसी जुमले को देकर, किसी क्लॉज को देकर कैसे पहचाने कि ये नाउन क्लॉज है? पहले मैं आपको वो समझाऊंगा और फिर नाउन क्लॉज के फंक्शंस क्या होते हैं उसकी तरफ आऊँगा, वो समझाऊंगा। तो पहले आप सबसे हेडिंग लिखिए नाउन क्लॉज। इसके बारे में नीचे लिखिए, अ नाउन क्लॉज बिगिंस विद आइदर द कंजंक्शन दैट और relative pronoun और interrogative pronoun और relative adverb और interrogative adverb। भाई देखिए कि मैंने क्या लिखवाया कि नाउन क्लॉज शुरू होती है किससे? या तो कंजंक्शन दैट से, या फिर relative pronoun से, या फिर interrogative pronoun से, या फिर relative adverb से, या फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब से। भाई अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता तो मैं साथ साथ बताता चलूँगा। हम सबसे पहले चलते हैं कि हम देखते हैं कि जो क्लॉजेज दैट से शुरू होती हैं वो नाउन कैसे होती हैं। आपने एक एग्जाम्पल लिखना है सबसे पहले। We did not know that he would leave us so soon. हम नहीं जानते थे कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। अब देखें, मैंने लिखवाया we did not know, ये एक क्लॉज हुई, ये नाउन क्लॉज नहीं है। नाउन क्लॉज कौन सी है? That he would not leave us so soon, के वो हमें जल्द छोड़कर, इतनी जल्द छोड़कर चला जाएगा। बात यह है स्टूडेंट्स कि दैट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन जब इसका मीनिंग के होगा और इससे कोई क्लॉज शुरू होगी तो वो नाउन क्लॉज होगी। ये दैट ही वुड लीव अस सो सून, ये नाउन क्लॉज है।
वैसे मैं आपको बताता चलूँ दैट के और मीनिंग क्या होते हैं। इसका मीनिंग वो होता है, इसका मीनिंग उस होता है, इसका मीनिंग ताकि होता है, इसका मीनिंग जो होता है, जिसने होता है, जिन्होंने होता है, जिसको होता है, जिसे होता है, जिनको होता है। लेकिन याद रखिए कि ये जितने भी मीनिंग वाले दैट हैं, ये दैट के जितने भी मीनिंग हैं, अगर किसी भी क्लास के अंदर दैट आए, इन मीनिंग में से कोई भी उसका मीनिंग होगा तो वो नाउन क्लास नहीं होगी। सिर्फ जब दैट का मीनिंग के होगा तो वो नाउन क्लास होगी। जैसे इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा, ये नाउन क्लास हुई। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप सुनिए, ही सेज दैट ही विल गो टू लाहौर। वो कहता है कि वो लाहौर जाएगा। ही सेज, इसके बाद दैट ही विल गो टू लाहौर, कि वो लाहौर चला जाएगा, ये नाउन क्लास हुई। स्टूडेंट्स, ये आपने नाउन क्लास को समझा। कौन सी वाली? जो दैट से जिसका आगाज होता है। अब हम नेक्स्ट अपनी चीज पे चलते हैं, वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। भाई रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाली क्लास भी नाउन क्लास होती है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? भाई ऐसे प्रोनाउंस जिनका उर्दू में मीनिंग जीम से शुरू होता है उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। स्टूडेंट, ये मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन की एक पहचान बता रहा हूँ। और ये होते कौन से हैं? हु। लेकिन हु का मीनिंग जो, जिसने, जिन्होंने होता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका मीनिंग उस वक्त डिफरेंट होता है, कौन, किसने, किन्होंने। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स, हुम, इसके मीनिंग होते हैं जिसको, जिसे, जिनको, जिन्हें, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर इसके मीनिंग किसको, किसे, किनको, किन्हें हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। हुज, अगर इसका मीनिंग जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके में से कोई एक हो तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और अगर इसका मीनिंग किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किन में से कोई एक हो तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। विच का मीनिंग अगर जो, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिसे, जिनको या जिन्हें हो तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और अगर इसका मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। गोया जिन प्रोनाउंस का मीनिंग जीम से शुरू हो उर्दू में वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और जिनका मीनिंग काफ से शुरू हो उर्दू में वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बाय द वे ये बताता चलूँ कि इन प्रोनाउंस के मीनिंग खा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले हों या रिलेटिव प्रोनाउन वाले, इनसे शुरू होने वाली क्लास होती ही नाउन क्लास है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाली नाउन क्लास। आप लिखिए, whoever gains the most points will win the competition। आप देखिए, whoever gains the most points, ये नाउन क्लास है। कैसे? कि इसका तर्जमा है जो भी सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करेगा। तो देखें, ये हु जो है इसका मीनिंग है जो। अच्छा, मैं ये यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हु का मीनिंग जब जो हो तो ये होता तो रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हु से शुरू होने वाली क्लास उस वक्त नाउन क्लास होती है जब हु से फौरन पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन ना आए। अगर हु से फौरन पीछे नाउन या प्रोनाउन आए तो हु से शुरू होने वाली क्लास एडजेक्टिव क्लास होती है, नाउन क्लास नहीं। एक मैं ज़बानी सेंटेंस बोलता हूँ, वो सुन लीजिए। आई नो दी मैन हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड से पीछे नाउन है मैन, तो यहाँ पर हु जो वाली क्लास है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये एडजेक्टिव क्लास है, नाउन क्लास नहीं। या एक और सेंटेंस सुनिए,
असलम who has stood first in the class is my neighbor। तो देखें who has stood first in the class, जो क्लास में अव्वल आया है, अव्वल नंबर पर आया है, पहले नंबर पर आया है। who से फ़ौरन पीछे क्या है? असलम। असलम who has stood first in the class is my neighbor। तो who से पीछे नाउन आ गया असलम, तो ये who वाली क्लास एडजेक्टिव क्लास है। अच्छा, अगर प्रोनाउन इससे पहले है तो तब भी ऐसा ही है। मसलन ही हु हैज़ स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज़ माई नेबर, हु से पीछे अगर ही आया तो ही प्रोनाउन होता है, तो हु वाली क्लास एडजेक्टिव क्लास है। लेकिन अगर हु से पीछे यानी किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से फ़ौरन पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो तो वो वाली क्लास नाउन क्लास होती है। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि मैंने whoever gains the most points का तर्जमा किया जो भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करेगा। हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, करना तो चाहिए तर्जमा मुझे कि जो भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करता है, लेकिन ये तर्जमा करने के बजाय फ्यूचर वाला करेंगे। उसकी वजह यह है कि आगे फिर फ्यूचर है, विल विन द कंपटीशन, वो इनाम जो है यानी कि मुकाबला वो जीतेगा। तो क्या है, जो भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करेगा वो मुकाबला जीत लेगा। ये इस तरह होता है कि उर्दू में दोनों फ्यूचर के जो है वो जुमले हो सकते हैं, हम उसका तर्जमा फ्यूचर में कर सकते हैं। दो जो वर्ब होते हैं फ्यूचर के, उनका तर्जमा हम फ्यूचर में उर्दू में कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये होता है कि एक वाला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई है तो हम अब नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलिए। अली नोज़ What you said about him yesterday। तो देखें यहाँ पर क्या है कि What you said about him yesterday, जो कुछ तुमने कल उसके बारे में कहा था। अच्छा, ये नाउन क्लास है। What जब इसका मीनिंग जो कुछ हो तो ये इससे शुरू होने वाली क्लास नाउन क्लास होती है। तो देखें अली नोज़, अली जानता है, ये फर्स्ट क्लास। और what you said about him yesterday, जो कुछ तुमने उसके बारे में कल कहा था, ये नाउन क्लास है। स्टूडेंट, ये what से कोई भी क्लास जब शुरू होती है और उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आता तो याद रखें कि ये नाउन क्लास होती है। इसके आखिर में फुल स्टॉप आया है तो ये नाउन क्लास है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि दो रिलेटिव प्रोनाउंस वाली नाउन क्लास हमने देख ली, ये व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब आप चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाली जो नाउन क्लासेस होती हैं। ये एग्जांपल सुनिए। लेट अस इंक्वायर हु विल कम हेयर टुडे। देखें इसका तर्जुमा क्या है, आओ हम पूछते हैं कि आज यहाँ पर कौन आएगा। तो स्टूडेंट ये देखिए, हु विल कम हेयर टुडे ये नाउन क्लास है, हु का मीनिंग कौन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन एंड में फुल स्टॉप आया। आप याद रखें, ऐसा हु वाला जुमला जिसमें हु का मीनिंग काफ से शुरू हो, जैसे कौन, किसने, किन्होंने, और जुमले के एंड में क्वेश्चन मार्क आए तो वो नाउन क्लास नहीं होती। लेकिन ऐसा हु वाला जुमला जिसके तर्जमा जो जब हम करते हैं, जिसके अल्फाज का तर्जमा करते हैं, तो हु का मीनिंग अगर काफ से शुरू हो तो हु होता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर जुमले के आखिर में फुल स्टॉप आया है, क्वेश्चन मार्क नहीं, तो वो रिलेटिव क्लास होती है। तो स्टूडेंट याद रखना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं, हु, हुज, हुम, विच,
इनसे शुरू होने वाले जुमले के आखिर में अगर क्वेश्चन मार्क आए तो वो जो क्लास होती है वो नाउन क्लास नहीं होती। लेकिन अगर हु, हुज, हुम और विच से शुरू होने वाली क्लास के आखिर में क्वेश्चन मार्क के बजाय फुल स्टॉप आए तो वो नाउन क्लास कहलाती है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लिखिए, आई बेग टू इंक्वायर हु केम हेयर यस्टरडे। ये देखिए क्या तर्जमा है, मैं ये पूछने की जिसारत करता हूँ कि कल यहाँ पर कौन आया था। तो हु केम हेयर यस्टरडे फुल स्टॉप, ये नाउन क्लास हुई क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हुई है और एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जुमले के ऊपर। नेक्स्ट क्लास जो नाउन क्लास का हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगी। आप लिखिए, दिस इज वेयर शी वॉज बॉर्न। तो देखिए तर्जमा क्या है, ये वो जगह है जहाँ पर वो पैदा हुई थी। हालांकि जगह की इंग्लिश इसमें नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। तो ये वो जगह है जहाँ पर वो पैदा हुई थी। जो जुमला वेयर से शुरू हो, और वेयर का मतलब जहाँ हो, वो जो वेयर होता है वो रिलेटिव एडवर्ब होता है और इससे शुरू होने वाला जुमला जो होता है वो नाउन क्लास होता है। तो ये नाउन क्लास हुई रिलेटिव एडवर्ब वाली। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए, हाउ ही टीचेस इंग्लिश इज अमेजिंग फुल स्टॉप। जैसे वो अंग्रेजी पढ़ाता है भाई हैरान कुन है। अमेजिंग, ये हैरान कुन इसकी उर्दू है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाउ का मीनिंग एक होता है कैसे और एक होता है जैसे। जब इसका मीनिंग कैसे हो और इससे शुरू होने वाली क्लास के एंड में क्वेश्चन मार्क आए तो वो नाउन क्लास नहीं होती। लेकिन अगर इसका मीनिंग कैसे हो और एंड में फुल स्टॉप आए तब भी ये नाउन क्लास होती है। और अगर इसका मीनिंग जैसे हो और इससे जो क्लास शुरू होती है वो नाउन क्लास होती है। देखें, हाउ ही टीचेस इंग्लिश, जैसे वो इंग्लिश पढ़ाता है, ये नाउन क्लास हुई। तो स्टूडेंट ये रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसका मीनिंग जैसे है। अगर इसका मीनिंग कैसे हो तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जैसे है इसका मीनिंग और ये रिलेटिव एडवर्ब है और इससे शुरू होने वाली क्लास नाउन क्लास है। अब हमने आगे चलना है, एग्जाम्पल लेनी है इंट्रोगेटिव एडवर्ब वाली नाउन क्लास की। आप लिखिए, आई बेग टू इंक्वायर वेदर ही विल कम हेयर टुडे। देखिए स्टूडेंट्स क्या तर्जमा है कि आई बेग टू इंक्वायर, मैं ये पूछने की जिसारत करता हूँ, वेदर ही विल कम हेयर टुडे, आया कि वो यहाँ पर आज आएगा या क्या वो आज यहाँ पर आएगा। वेदर का मीनिंग आया के और क्या दोनों होते हैं। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो हमने क्या किया, इससे शुरू होने वाली क्लास जो है ये नाउन क्लास होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल लेनी है नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब की। आप लिखिए, लेट अस इंक्वायर वेयर ही वॉज बॉर्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या बोला, लेट अस इंक्वायर वेयर ही वॉज बॉर्न। आओ हम पूछते हैं वो कहाँ पैदा हुआ था। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये जो वेयर ही वॉज बॉर्न है, वेयर का मीनिंग कहाँ है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो इससे स्टार्ट होने वाली क्लास नाउन क्लास है। तो वेयर ही वॉज बॉर्न नाउन क्लास हुई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, आई बेग टू इंक्वायर व्हेन ही विल गो बैक टू हिज होम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि आई बेग टू इंक्वायर, मैं ये पूछने की जिसारत करता हूँ, व्हेन ही विल गो बैक टू हिज होम, वो अपने घर कब वापस जाएगा। जब व्हेन का मतलब कब हो और इससे शुरू होने वाले जुमले के आखिर में फुल स्टॉप आए
तो ये नाउन क्लॉज होती है। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। स्टूडेंट याद रखिए कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अच्छा, इन्हीं को हम रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे वेयर यूज़ होता है तो इसका मीनिंग जहाँ होता है, जब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है तो इसका मीनिंग कहाँ होता है। जब व्हेन को रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे यूज़ करें इसका मीनिंग जब होता है, और जिस वक्त हम व्हेन को इंट्रोगेटिव एडवर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग कब होता है। जिस वक्त हम हाउ को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करें तो इसका मीनिंग कैसे होता है, और जब हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करें तो इसका मीनिंग कैसे होता है। अलबत्ता वाई का रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों हैसियतों में एक ही मीनिंग रहता है। क्यों? तो आपने याद रखना है, जब वाई, व्हेन, वेयर, हाउ को इंट्रोगेटिव एडवर्ब के तौर पे यूज़ करें तो इनसे शुरू होने वाली क्लास नाउन क्लास होती है। लेकिन आपने एक फ़र्क याद रखना है कि जब वाई, व्हेन, वेयर, हाउ से शुरू होने वाली क्लास के आखिर में क्वेश्चन मार्क आए तो फिर ये नाउन क्लास नहीं होती। लेकिन जब वाई, व्हेन, वेयर और हाउ से शुरू होने वाली क्लास के आखिर में फुल स्टॉप आए तो ये नाउन क्लास होती है। और आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जब भी आपने नाउन क्लास देखना है उससे फ़ौरन पीछे नाउन या प्रोनाउन नहीं होता। किससे फ़ौरन पीछे? नाउन क्लास से पीछे। या आप ये कह लें जिन अल्फाज से नाउन क्लास शुरू होती है, यानी दैट से, हु से, हुज से, हुम से, विच से, या फिर वाई से, व्हेन से, वेयर से, हाउ से, जब नाउन क्लास शुरू होती है तो उनके फ़ौरन पीछे ना कोई नाउन आ सकता है ना प्रोनाउन आ सकता है। अगर कोई फ़ौरन पीछे नाउन या प्रोनाउन आए तो फिर आप समझें वो नाउन क्लास नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको नाउन क्लास को पहचानने की। मैंने आपको सबसे पहले नाउन क्लास की पहचान करवाई है, इसके लिए मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवाए। मुझे उम्मीद है कि आपको पहचान इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि कैसे इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के पैराग्राफ्स के अंदर यूज़ करते हैं, यानी इनका जो नाउन क्लास होती है फंक्शन क्या होता है। भाई, नाउन क्लास का इंग्लिश लैंग्वेज में वही फंक्शन होता है जो एक नाउन का होता है। यानी नाउन क्या करता है, सेंटेंसेस में आके सब्जेक्ट बनता है तो नाउन क्लास भी सब्जेक्ट बनती है। नाउन सेंटेंसेस में आकर ऑब्जेक्ट बनता है तो नाउन क्लास भी ऑब्जेक्ट बनती है। नाउन सेंटेंसेस में आकर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है तो भाई नाउन क्लास भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है। नाउन आकर सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बनता है तो नाउन क्लास भी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बनती है। अब हम ये देखते हैं कि नाउन क्लास कैसे सब्जेक्ट, कैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट, कैसे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट और कैसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बनती है। आपने हेडिंग लिखना है नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट और नीचे एग्जाम्पल लिखनी है whoever comes home first will cook food। स्टूडेंट देखिए, whoever comes home first, ये who से क्लास शुरू हुई, पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन क्लास हुई और ये पूरी नाउन क्लास इधर सब्जेक्ट है। किसका? आगे इसका प्रेडिकेट है विल कुक फूड। अगर प्रेडिकेट को आप एनालिसिस उसका भी करना चाहते हैं, विल और कुक दोनों वर्ब हैं। विल हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और कुक वर्ब मेन वर्ब है और फूड आगे ऑब्जेक्ट है। ये इसी तरह के अगर विल कुक से पहले मैं कोई नाउन लगा दूं, अली विल कुक फूड, अली सब्जेक्ट, ये नाउन है, इधर सब्जेक्ट बना
तो विल हेल्पिंग वर्ब, कुक मेन वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट। तो आप समझे अली के बजाय ये नाउन क्लॉज इसकी जगह पूरी आई। हूएवर कम्स होम फर्स्ट, जो भी पहले घर आएगा, विल कुक पकाएगा, फूड खाना। तो आप समझे कि ये नाउन क्लॉज इधर सब्जेक्ट बनी। अच्छा, एक और आप एग्जाम्पल ले लें, हाउ ही टीचेस इंग्लिश इज अमेजिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बोला हाउ ही टीचेस इंग्लिश, ये हाउ से स्टार्ट हुई, जैसे इसका मीनिंग है ये नाउन क्लॉज हुई, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, आगे इसका प्रेडिकेट है इज अमेजिंग, यानी हैरान कुन है, जैसे वो अंग्रेजी पढ़ाता है हैरान कुन है। अच्छा देखिए, अगर मैं हाउ ही टीचेस इंग्लिश नाउन क्लॉज की बजाय इधर सिर्फ एक नाउन लाऊं तो क्या होगा, हिज टीचिंग इज अमेजिंग, उसका पढ़ाना हैरान कुन है। तो हिज टीचिंग, टीचिंग यहाँ पे आईएनजी तो लगा हुआ है लेकिन ये नाउन है, उसका पढ़ाना। ये आपको बताऊं कि फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगाएं तो उसका एक इस्तेमाल ये होता है कि वो नाउन की हैसियत इख्तियार करता है। ऐसे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को जेरेंड कहते हैं और इसके तर्जमे के आखिर में ना, नी या ने में से एक आता है। जैसे हिज टीचिंग, उसका पढ़ाना, ये सब्जेक्ट है और आगे इज़ अमेजिंग, बाकी आगे इसका जुमला लिखा गया। तो स्टूडेंट, इसके बजाय हमने पूरी क्लास लिखी हाउ ही टीचेस इंग्लिश, ये नाउन क्लास और आगे बाकी इज़ और अमेजिंग, बाकी इसका प्रेडिकेट होता है, यानी ये नाउन क्लास तो सब्जेक्ट बनी हाउ ही टीचेस इंग्लिश, आगे इज़ वर्ब और अमेजिंग जो है इसका आगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अभी मैं इसकी बात नहीं करता ये क्या होता है, आप समझे। आगे इसके जो बाकी अल्फाज रहते हैं वो आगे हमने लिखा। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, whoever gains the most points will win the competition। तो स्टूडेंट देखिए, whoever से जुमला शुरू हुआ, पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन क्लॉज हुई whoever gains the most points, और आगे will win, will हेल्पिंग वर्ब, win मेन वर्ब और द कंपटीशन ऑब्जेक्ट। तो मतलब है कि अगर ये whoever wins the most points इस क्लास की जगह एक मैं नाउन हाली लिख दूं तो क्या होगा, अली will win the competition। अली नाउन है, सब्जेक्ट बना will और कुक, will win ये वर्ब है और द कंपटीशन ऑब्जेक्ट है। तो अली के बजाय हमने पूरी नाउन क्लास लिखी, वो सब्जेक्ट बनी whoever gains the most points। स्टूडेंट्स, अब क्या है कि अब हम आगे चलेंगे, क्या करेंगे कि इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लेंगे। आप लिखिए नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे इसे ले रहे हैं। लिखें अली नोज व्हाट यू सेड अबाउट हिम यस्टरडे। देखें यहाँ पर अली सब्जेक्ट, नोज वर्ब, और आगे बाकी जो सारी क्लास व्हाट वाली लिखी वो इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन क्लास है, व्हाट वाली क्लास नाउन क्लास होती है भैया। इसी तरह जैसे मैं बोलूं अली नोज अहमद, अली अहमद को जानता है, तो नोज के बाद अहमद ऑब्जेक्ट है, ये एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट बन गया नोज का। इसी तरह नोज के बाद अगर अहमद नहीं लिखा, नाउन क्लास लिखी व्हाट वाली, तो वो इसका ऑब्जेक्ट बन गई। देखें ये आपने फर्स्ट एग्जाम्पल जो नाउन क्लास को एज एन ऑब्जेक्ट हमने इधर बनाकर आपको समझाया फर्स्ट एग्जाम्पल में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेज दैट ही विल गो टू लाहौर। देखें ही सेज, ही सब्जेक्ट, सेज वर्ब, आगे क्या है, दैट ही विल गो टू लाहौर, के वो लाहौर जाएगा, के दैट का जब मीनिंग हो उससे शुरू होने वाली क्लास नाउन क्लास होती है और ये सेज का ऑब्जेक्ट बनी, सेज वर्ब है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हुआ तो आगे ऑब्जेक्ट लेता है, तो दैट ही विल गो टू लाहौर, ये इस पूरी नाउन क्लास इसका ऑब्जेक्ट हुई। ये स्टूडेंट इसी तरह अगर मैं आपको समझाऊं, ही ऑफन सेज दीज वर्ड्स, वो अक्सर ये अल्फाज कहता है। ही सब्जेक्ट, ही ऑफन सेज दीज वर्ड्स में ही सब्जेक्ट, ऑफन तो एडवर्ब होता है, सेज वर्ब,
और दीज वर्ड्स जो आगे नाउन हमने यूज़ किया वो ऑब्जेक्ट है। अगर एक नाउन की बजाय सेज के बाद पूरी क्लास हम यूज़ करें, जैसे ही सेज दैट ही विल गो टू लाहौर, और दैट से वो क्लास शुरू हो और के उसका मीनिंग हो, तो वो नाउन क्लास होती है और वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। अब हम लिखते हैं अगली हेडिंग, लिखें नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट किसका बनती है? प्रपोजिशन का। आप एग्जांपल लिखिए, दिस बुक विल सेल फॉर व्हाट इट इज वर्थ। देखिए जी, मैंने क्या बोला? दिस बुक विल सेल, ये किताब बिक जाएगी। अच्छा, अब बंदा पूछता है कितने में बिकेगी? फॉर व्हाट इट इज वर्थ, जितनी इसकी कीमत है। लेकिन पहली क्लास क्या है? दिस बुक विल सेल, फिर आगे फॉर प्रपोजिशन आई और इसके फौरन बाद व्हाट इट इज़ वर्थ, ये नाउन क्लास है। व्हाट से क्लास जो शुरू होती है नाउन क्लास होती है, और ये क्योंकि प्रपोजिशन फॉर के बाद आई है तो ये फॉर का ऑब्जेक्ट बन गई। भाई याद रखें, प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन आए तो भी उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं बोलूं, ज़बानी सुनिए, दिस बुक इज़ फॉर अली, ये किताब है अली के लिए। दिस बुक इज़, ये किताब है फॉर अली, फॉर प्रपोजिशन अली उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये नाउन है तो ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह जो मैंने अभी आपको क्लास लिखवाई कि फॉर व्हाट इट इज़ वर्थ, ये फॉर प्रपोजिशन है और व्हाट इट इज़ वर्थ इसका ऑब्जेक्ट बन गई पूरी नाउन क्लास। पूरा सेंटेंस क्या हुआ? दिस बुक विल सेल फॉर व्हाट इट इज़ वर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, लिखें वी डू नॉट रिलाई ऑन व्हाट ही सेज। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? वी डू नॉट रिलाई, हम एतबार ही नहीं करते, भरोसा ही नहीं करते। किस पर? ऑन व्हाट ही सेज, जो कुछ वो कहता है उस पर। ऑन प्रपोजिशन और व्हाट ही सेज उसको ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट से शुरू होने वाली क्लास व्हाट ही सेज, जो कुछ वो कहता है, ये व्हाट से शुरू होने वाली क्लास नाउन क्लास है और ऑन प्रपोजिशन है उसके बाद आई, तो ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुई व्हाट ही सेज, ये नाउन क्लास। अब स्टूडेंट चलते हैं, इसका एक और इस्तेमाल है जो लास्ट में आपको इसका यूजेज बता रहा हूं। आप लिखे नाउन क्लास एज ए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अच्छा, अब आपने क्या करना है? एग्जाम्पल लिखनी है। लिखें दिस इज वेयर शी वॉज बॉर्न। स्टूडेंट मेरी बात याद रखिए कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगा पहले आपको आसान तरीके से। जो अभी मैंने सेंटेंस लिखवाया इससे पहले ये आसान तरीके से देखें। एक सेंटेंस है, अली इज ए डॉक्टर। अली एक डॉक्टर है। आप याद रखिए कि ऐसे जुमले जिनमें कोई काम नहीं किया जाता, ये देखिए अली इज ए डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अली एक डॉक्टर है, ये नहीं कह रहे कि अली जो है मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा है, अली मरीज़ का मुआयना कर रहा है, अली मरीज़ को टीका लगा रहा है। भाई ये नहीं कह रहे। अगर वो कहें तो वो तो काम है, जुमले में अली कोई काम कर रहा है, लेकिन अली इज़ ए डॉक्टर सिर्फ हम अली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो डॉक्टर है। तो ये ऐसा जुमला है जिसमें कोई काम नहीं किया गया। जिस जुमले में कोई काम नहीं किया जाता उसमें इज़, एम, और, वाज, वर, शैल बी और विल बी, इनके फौरन बाद जो आगे लफ्ज़ आता है वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा कि एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ये क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, ऐसा जुमला जिसमें कोई काम नहीं किया जाता उसमें जो इज़, एम, और, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इनके बाद जो भी नाउन आता है वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। अच्छा, और जो इज़, एम, और, वाज, वर, शैल बी, विल बी से पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अली, ये सब्जेक्ट है, अली इज़ ए डॉक्टर, अली सब्जेक्ट, ए डॉक्टर जो इसके बाद है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये तो बात समझ आ गई। लेकिन अभी आप पूछेंगे कि सब्जेक्ट तो वो होता है जो काम करता है, तो अली ने तो इधर कोई काम ही नहीं किया।
भाई दो तरह के जुमले होते हैं, एक वो जुमले जिनमें कोई काम किया जाता है, उनमें काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरी तरह के जुमले जिनमें काम नहीं किया जाता, जैसे ये है अली इज़ ए डॉक्टर, इसमें वो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है, तो अली के बारे में बात है, वो सब्जेक्ट है। बहरहाल यहाँ पर हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को समझ रहे थे कि इज़ एम आर वाज वार शैल बी और विल बी के बाद जो भी आगे नाउन आए वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। जैसे ए डॉक्टर, अली इज़ ए डॉक्टर में ए डॉक्टर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब आ जाइए इधर, मैंने क्या लिखवाया, दिस इज़ वेयर शी वॉज बॉर्न। ये देखें जुमला है जिसमें इज़ आया और आगे वेयर शी वॉज बॉर्न, ये पूरी नाउन क्लास आई। यहाँ पर इसके बाद एक सिर्फ नाउन आने के बजाय नाउन क्लास आई। अगर इसके बाद नाउन आता वो भी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता, और यहाँ पर पूरी नाउन क्लास आई है वेयर शी वॉज बॉर्न, जहाँ पर वो पैदा हुई थी, ये रिलेटिव एडवर्ब से क्लास शुरू हुई, नाउन क्लास है, तो ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुई। एक और एग्जांपल लिखिए, ये लास्ट एग्जांपल होगी, माय क्वेश्चन वाज वेदर देयर वर सम प्लेयर्स इन द ग्राउंड। आप देखिए, माय क्वेश्चन वाज, मेरा सवाल था क्या, वेदर देयर वर सम प्लेयर्स इन द ग्राउंड, कि आया के ग्राउंड के अंदर कुछ खिलाड़ी थे। तो देखें बात इस तरह है कि ये जुमला शुरू हुआ, ये माय क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट है, वाज आगे वर्ब आया, तो इसके बाद वेदर से शुरू होने वाली क्लास नाउन क्लास है। आपको मालूम है कि वेदर इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, तो इससे शुरू होने वाली जो क्लास होती है वो नाउन क्लास होती है, बशर्ते कि एंड में क्वेश्चन मार्क ना आए, फुल स्टॉप आए। तो देखें, इज़, एम, और, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इनके बाद जो भी आगे क्लास आएगी, जो नाउन क्लास होगी, वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की हैसियत रखती है। तो ये सेंटेंस में वेदर देयर वर सम प्लेयर्स इन द ग्राउंड, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है पूरी क्लास। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। पहले मैंने आपको नाउन क्लास, उसकी पहचान बताई कि उसका आगाज़ अगर दैट से हो, रिलेटिव प्रोनाउन से हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो, रिलेटिव एडवर्ब से हो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब से हो, तो वो नाउन क्लास होती है। पहचान के बाद मैंने बोला कि आपको बताता हूँ कि नाउन क्लास के फंक्शंस क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो वो मैंने बताया, ये सब्जेक्ट बनती है, ये ऑब्जेक्ट बनती है वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट बनती है प्रपोजिशन का, और ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की हैसियत भी रखती है जुमलों में। तो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे जाकर कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन आप मेरे सामने रखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद नहीं है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।